हरे कृष्णा। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे इस्कॉन चांदनी चौक टेम्पल में आ रहे हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से बहुत तेज़ी से। अभी पहुँच रहा हूँ मंदिर। तो अभी मेट्रो मेरी आने वाली है, 3 मिनट में मेट्रो आ रही है। तो मंदिर जाके जैसे ही अमोघ लीला प्रभु जी आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही भव्य स्वागत करने की कोशिश करेंगे हम लोग। प्रभु जी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्रभु जी की सेवा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है इस वीडियो में। आप सभी के फेवरेट हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलना, पूरा वीडियो देखना। गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Ram
की भद्रताई प्रभु की जय। हरे कृष्ण। भक्त आए हैं इस्कॉन द्वारका से, इस ग्रेस कल्चर को हरि बोल प्रभु जी का स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। साथ में हिज ग्रेस शाम गोपीनाथ प्रभु जी और हिज ग्रेस कथाधर हरि प्रभु जी, तुम दोनों भक्तों का स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग हरि हरि बोल हरि बोल। ओके हरे कृष्णा। यहाँ बिल्कुल हमें वृंदावन की फीलिंग आ रही है। द्वारका वाले जो है वृंदावन में आए हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। वृंदावन इज मोर स्वीट। तो छोटी कम्युनिटी होती है उसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है, बड़ी में हम बहुत बिखरे बिखरे से होते हैं। तो इस्कॉन द्वारका में हम लोग थोड़े तितर बितर रहते हैं सेवा के अंदर। यहाँ देखते हैं छोटी सी कम्युनिटी है तो बहुत बड़ा वृंदावन वाली फीलिंग लग रहा है। वाकई में हम किसी वृंदावन के मंदिर में यहाँ पर हैं। तो राधा गिरधर गोपाल छठीकरा सॉरी चांदनी चौक बिल्कुल बिल्कुल वैसा फील आ रहा है। तो वंडरफुल। और यहाँ ब्रजवासी हो गए हमारे बंदाई प्रभु, माखन चोर प्रभु, मैनी अदर डिवोटीज। हरि बोल। गुड। सो इस्कॉन चांदनी चौक की तो भागवतम की शुरुआत करते जी, भागवतम को आशीर्वाद देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। आपकी बारी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले भगवान वासुदेव जी को प्रणाम कह रहे हैं। ओम नमो। केवल हम नमो नमः क्यों करते हैं? नमो नमः, नमो नमस्ते, नमामि, न मम, मैं नहीं, आप। प्रणाम जब करते हैं तो नमामि का मतलब ये होता है कि मैं नहीं, आप। तो इसलिए यहां पर करें ओम। ओम ओम कौन है बोला? कृष्ण। बट दैट्स वेरी जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्ण। हालांकि ओम की बहुत ऐसे भी वर्णन है जो कि बड़े स्पेसिफिक हैं, बड़े मधुर, बड़े स्वीट हैं। पर जनरली ओम मतलब अ उ म। अ कौन है? कृष्ण। उ का मतलब ऊर्जा, श्रीमती राधा रानी। म का मतलब वो जीवात्मा है जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। ओम। ओम नमो भगवते। भगवान कौन है जी? वासुदेवा। लेकिन आखिरी लाइन क्या आ रही है? परम सत्यम धीमहि। तो वासुदेव कौन है? भगवान। और परम सत्य कौन है? कृष्ण। अरे तो इनकी बात नहीं है, परम सत्य भगवान की नहीं है क्या? नहीं। एक से किसने पूछा, इज कृष्णा गॉड? प्रभुपाद ने पूछा। प्रभुपाद ने बोला कृष्णा इज मोर देन गॉड। कि गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड मतलब आपका कॉस्मिक फंक्शन के लिए होता है। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यानी कि उत्पत्ति होना, संभालना, फिर विध्वंस करना, मतलब कॉस्मिक फंक्शन, मैनेजमेंट करने वाला जो फंक्शन है वो अक्सर विष्णु वाला फॉर्म देख लेता है। यहाँ भगवान का ये वासुदेव वाला फॉर्म है, विच इज फॉर ऐश्वर्य वाला कार्य करने के लिए।
लेकिन भगवान जो है, भगवान के बारे में बोला प्रभुपाद जी ने, कृष्णा इज मोर देन गॉड, कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्ण कौन है? परम सत्य है। तो इसीलिए अगर कोई बोले नहीं मानते हम कृष्ण भगवान है, आप भी बोला हम भी मानते भगवान नहीं हो, वो भगवान का स्रोत है, भगवान का भी स्रोत है, हाँ जी, वो परम भगवान है वास्तव। तो इसलिए कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान से भी ज्यादा है, कृष्ण परम भगवान है, वास्तव में वो परम सत्य है। इसलिए आखिरी लाइन क्या आ रही है? परम सत्य धीमहि, मेरी जो मति है, मेरा ध्यान हो, मेरा समर्पण हो, किसमें हो? आप हो धीमहि। मेरी जो धी है, मेरी जो बुद्धि है, मेरे विचार हैं, किसको? मैं आपको अर्पित करता हूं। किनको? वासुदेव कृष्ण को नहीं, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण परम सत्य है, तो परम सत्य से ही सब कुछ आता है। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। साकार भी किससे आएगा? परम सत्य से। निराकार भी किससे आएगा? परम सत्य से। तो इसीलिए भगवान के बारे में कभी कभी ऐसा आता है निराकार, इसका मतलब जितने भी आकार है वो इनमें निहित है। सो निराकार, निहित, सारे आकार इनमें निहित। तो जितने भी, तो भगवान के दोनों प्रकार के विस्तार होते हैं, चाहे वो निराकार हो, जैसे फॉर एग्जांपल से निराकार ब्रह्म ज्योति, काल शक्ति कहां से आती है? भगवान से आती है। अच्छा, साकार वाले फॉर्म श्री राम, नरसिंहा, वामना, ये कहां से आएंगे? ये भी इन्हीं से आएंगे। तो चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, इन्हीं से ही सब कुछ आता है। सो ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए जन्मादस्य की अल्टीमेट सोर्स एवरीथिंग इज हिम। यहां देखो, कभी भी आप पोस्टर लगे होते हैं, लोग ऐसे लिखते हैं प्रकृति भक्त, प्रकृति ही परमात्मा है। देखा आपने, है ना? एक बार पोस्टर लिखा होता है, लोग अपने पेंटिंग वाला करते हैं, क्योंकि पेंट अच्छा बच होता है तो कुछ भी लिख देते हैं वो लोग। तो क्योंकि क्या भगवान नजर आते नहीं, तो इसे कहते हैं नजर क्या आ रहा है? नजर तो प्रकृति आ रही है। पाल कौन रहा है हमें? प्रकृति। खिलाती पिलाती कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति ही परमात्मा है। अच्छा सा परमात्मा अलग से निकल, और कुछ नहीं है जी, प्रकृति सब कुछ है, ये सब कुछ चला रहे हैं, प्रकृति चलाए, प्रकृति परमात्मा है। लेकिन ऐसे देखा जाए, प्रकृति जितने भी तत्व है प्रकृति के, ये तो समृत है। तो मृत चीजें भला सब कुछ कैसे चला लेगी? मृत से मृत कुछ नहीं आता, लाइफ से लाइफ आती है, जीवन से जीवन आता है, जीवन का स्रोत जीवन। बल्कि जीवन से मृत चीजें निकलती हैं। जैसे हमारे से पसीना निकलता है, पसीना क्या है? मृत, निकला किससे? जीवित व्यक्ति से। लेकिन मृत से जीवन आने वाला है ना जी ना। सो जन्मादस्य का मतलब यह है कि वास्तव सब कुछ इन्हीं से आने वाला, प्रकृति भी इन्हीं से ही आती है। प्रकृति फंक्शन करती है इनकी इच्छा से। जैसे दशम स्कंद के अंदर आता है कि प्रकृति कैसी है, माया शक्ति भवानी कैसी है। जैसे किसी की छाया हो, छाया की अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती। मैं हाथ ऐसे हिलाऊंगा तो छाया की भी हाथ हिल जाएगा, राइट? मैं खड़ा हूं तो छाया भी खड़ी रहेगी। वो ऐसे थोड़ी छाया बोलेगी मैं थोड़ा घूम के आती हूँ, तुम खड़े रहो यहाँ पर ना। छाया जो है इन्हीं पे तो व्यक्ति पर निर्भर होती है। तो भगवान की प्रकृति जो है भगवान की छाया जैसी है। जैसा कहा भगवान कार्य करेंगे वैसे वैसे कार्य करेगी है। जैसे अब छाया करती है, छाया चींटियों को ढक सकती है, लेकिन जिसकी छाया उसको नहीं ढकती। मेरी छाया मेरे को थोड़ी ढकेगी। कभी ऐसा होता है आप धूप में खड़े हो, कहते हैं मैं अपनी छाया में खड़ा हूं, ऐसा नहीं होता। चींटियां बोल सकते, कहते हैं बंदा खड़ा, चलो यार धूप में इसकी छाया में खड़े हो जाते हैं अपन लोग। तो छाया चींटियों को ढक सकती है, लेकिन छाया जिस व्यक्ति की छाया उसको नहीं ढकती। वो इस तरह से भगवान की शक्ति भगवान को नहीं ढकती, स्पेशली माया शक्ति, महामाया शक्ति भगवान को नहीं ढकती। योग माया भगवान आवृत्त होते हैं, वो भी अपनी इच्छा से। वो भी जब हटाना चाहे हटा सकते हैं, कवर होना चाहे कवर कर लें, सब भगवान के हाथ में वास्तव में। तो प्रकृति परमात्मा लोग क्यों निकालते हैं ऐसी चीजें, ऐसी फिलॉसफी क्यों निकाल लेते हैं? रीजन भी भगवान नजर आते नहीं है। जैसे एक बार एक राजा ने पूछा मंत्रियों से कि अगर भगवान सब और है तो दिखते क्यों नहीं है? तो एक महामंत्री से पूछा, तुम बताओ। सर वो पता नहीं सर, कहता मुझे 24 घंटे में इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है जी। गया, घर में टेंशन में बैठा था। बेटा बोला, कहता पापा क्या हो गया, ऐसे टेंशन में क्यों बैठे हो आप? बेटा महामंत्री बनने ना मतलब बहुत टेंशन वाली बातें होती हैं। अभी 24 घंटे समय दिया है, ये बताना है कि भगवान सब आने लेकिन दिखते क्यों नहीं है। बेटे ने बोला आप मेरे को लेके चलना, कल मैं बता दूंगा। तो बता देगा पक्का? जवाब ठीक नहीं हुआ ना, वो सर तन से जुदा। अरे बेटा चलो ना। तो बेटा गया, तो मंत्री ने कहा मेरा बेटा बताएगा जी। अच्छा, कहता बताओ जी। कहता है पहले आप एक हांडी लेकर के आए, उसमें दही लेकर के आइए। हांडी लेके आए, दही लेकर के आए। कहते ये दही है जी। राजा ने बोला हाँ जी मैं ही तो लेके आया हूँ, तो दही तो है ही, और क्या है।
इस दही में मक्खन है कि नहीं है? हाँ है। क्या दिखाइए? कहते देखो बेटा, मथना पड़ता है उसके लिए, मथेंगे ना तो मक्खन ऐसे निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार सृष्टि में ही भगवान व्याप्त हैं, लेकिन भजन करके हृदय को मथना पड़ता है, तब जाके भगवान के दर्शन भी होते हैं प्रकृति के अंदर। नहीं करेंगे तो हो गया जी। सो भगवान ही वास्तव में आदि है। वहां से जितने भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भला कहां से आता है? ये प्रकृति के 3 गुणों से और अहंकार के मिश्रण से आता है। अच्छा, तो ये भला कहां से आते हैं? ये महतत्व से आते हैं। तो महतत्व कहां से आता है? ये तो प्रधान से आता है। तो जी प्रधान कहां से आता है? प्रधान तो जी आता है महाविष्णु से। अच्छा, तो महाविष्णु कहां से आते हैं? फिर वो आते हैं संकर्षण से। तो संकर्षण कहां से आते हैं? फिर जी संकर्षण आते हैं नारायण से। वो है ना, चतुर्व्यूह है ना, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो आते हैं नारायण। तो नारायण कहां से आते हैं? तो वो भी एक और चतुर्व्यूह से आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो उसमें फिर वो कहां से आते हैं? तो वो बलराम जी से आते हैं। तो बलराम जी कहां से आते हैं? कृष्ण से। तो कृष्ण ही वास्तव में देखा जाए तो हर वस्तु के जितने विस्तार हैं, प्रकृति है, शक्तियां हैं, ये सब के सब कृष्ण से ही आते हैं। बल्कि समय है ना, समय भी भगवान की एक शक्ति है। लोग लगता है शायद सृष्टि जो है शायद समय ने निकाले ना, जैसे लोग बिग बैंग बोलते हैं, बम फटा, इस प्रकार से इट वाज सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी में इनफाइनाइट प्रेशर था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। जैसे ही किसी मैथमेटिक्स की इक्वेशन में इन्फिनिटी आ जाती है, पूरी इक्वेशन के चिथड़े उड़ जाते हैं। कहते हैं भाई इन्फिनिटी घुस गया, अगर नीचे आ गया तो 0 बना देगा सब कुछ, ऊपर आ गया तो इन्फिनिटी हो गया। लेकिन देखा जाए ऐसी कितनी चीजें हैं जो बिग बैंग नहीं बता सकती। समय कैसे आया, बिग बैंग नहीं बता सकता। इवन हमारी इंद्रियां जो है, एक तो ये इंद्रिय जो दिख रही है मतलब आंख, लेकिन देखने की शक्ति एक अलग चीज है। जैसे डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी में आंखें होती हैं, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होती, राइट? उसमें विजन नहीं है। नाक है लेकिन सूंघने की शक्ति नहीं है। सेरेब्रम होता है उसके अंदर, लेकिन बुद्धि नहीं होती। इतनी बुद्धिमान डेड बॉडी नहीं हो सकता। डेड बॉडी कौन से बुद्धिमान होगी? उसमें बुद्धि है ही नहीं उसके अंदर। तो मन, बुद्धि, अहंकार हो, इंद्रियां हो, यानी देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, छूने की शक्ति, सुनने की शक्ति। कान है लेकिन सुनने की शक्ति एक अलग चीज है। ये कहां से आती है भला? इसका बिग बैंग के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए जब किसी से जवाब नहीं मिलता तो लोग फिर ऐसे पटांग थ्योरी निकाल देते कि सब कुछ आया तो ऐसे बिग बैंग से आ गया। इस आपने देखा चेस में को खेला, चेस खेल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, कहते यार मेरा वजीर मर गया, मेरा हाथी मर गया, मेरा घोड़ा मर गया, क्या चल रहा है भाई? तो क्या करते फिर? मैं नहीं खेल रहा, मैं हार रहा था। अब क्योंकि भगवान की सृष्टि जब लोगों समझ नहीं आती तो ऐसी उपटांग थ्योरी लगाना, लेकिन क्या बिग बैंग है, फूट गया दुनिया बन गई। ये वही है सृष्टि रचना भगवान से। सो जन्मादस्य यत अन्वयात इतरतश। तो वास्तव में डायरेक्टली या इतरतश यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वास्तव में भगवान ही सबके कॉन्शियस भी है। ऐसा नहीं भगवान यहाँ अपने गोलों में बैठे हैं और यहाँ भगवान के बारे में भगवान को कुछ पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। नहीं। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कॉन्ट्रैक्टर का। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर होता है, ऊपर बैठा हुआ अपने ऑफिस के अंदर, पूरी बिल्डिंग में चाहे कुछ हो जाए उसको पता होता है कहां पर कितना माल चाहिए, मलबा चाहिए, कौन मलबे के नीचे दब गया है, सब पता है, सब पता होता है उसको। कोई ना बताए सर बता मलबे में दब गया सर, ऐसा कैसे होगा? सर वो मिक्सर था, मिक्सर में खुद ही कूद गया वो, तो सीमेंट के साथ वो हो गया उसका बदरपुर। और लो तो इससे भले ही वो अपने रूम में बैठा हुआ है लेकिन उसको सब पता है कि कहां पर क्या चल रहा है, ही नोस एवरीथिंग। तो इससे भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं। तो माया शक्ति हालांकि जगत के अंदर सब कुछ कार्य कर रही है, लेकिन माया किसकी अध्यक्षता में है? माया भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है सृष्टि में, ऐसा। और सृष्टि के अंदर देखा जाए सारा कार्यकलाप ऐसे ही भगवान विष्णु देखते हैं। आपने बी आर चोपड़ा जैसे आचार्य सुना हुआ है कि विष्णु से ही सब कुछ आए, कृष्ण भी आए, लेकिन जो हमारे एक्चुअल में आचार्य हैं उनके अनुसार कृष्ण से वास्तव में विष्णु आते हैं। फॉर मैनेजर फंक्शन देयर इज विष्णु। जैसे मैक्रोकॉस्मिक और सुप्राकॉस्मिक वो है महाविष्णु, मैक्रोकॉस्मिक गर्भदोष विष्णु, माइक्रोकॉस्मिक शीर्षदोष विष्णु। तो ये वाला सारा काम चाहे सुप्राकॉस्मिक, मैक्रोकॉस्मिक, माइक्रोकॉस्मिक, ये सारा कार्य कौन देखेगा? विष्णु देखते हैं। पर जैसे ना अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी खोले, जैसे मान लो कोई व्यक्ति रहता है जैसे फ्लोरिडा में रहता है, उसने अपने यहाँ पर गुड़गांव में अपना एक सेंटर खोल लिया, यहाँ पर एक व्यक्ति को सीईओ अपॉइंट कर देगा वो।
तो बीच में सीईओ को फोन कर देगा, और भाई सब बढ़िया चल रहा है वहां पर? हाँ सर बढ़िया चल रहा है सर। और ये खुद मैनेजमेंट नहीं करता, सीईओ को रखा है, सीईओ मैनेजमेंट करता है सर। तो बीच फोन कर देगा, चलो भाई मैं इंडिया आ रहा था तो सोचा मैं वहां दिल्ली में भी आ जाऊंगा, ठीक है सब ठीक ठाक है? हाँ जी सर प्लीज आइए सर आइए। यहाँ पर आया था, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर अच्छा चल रहा है सर। मैंने यहाँ कहीं गोल्फ है खेलने के लिए, मैं ना वहां गोल्फ खेलता हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पर भी क्या करूंगा इसलिए। तो यहाँ कहता हाँ सर ये सेक्टर 11 द्वारका में ना वहाँ पर गोल्फ कोर्स है, वहाँ चलते हैं आप, ठीक है? वहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ पर भी आके नो मैनेजमेंट, थोड़ा वैसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखा, दैट्स इट, अदरवाइज नो मैनेजमेंट, ठीक सर। लेकिन जिस तरह से ना कोई कंपनी का मालिक होता है ना, तो वही एचआर भी वही देखता है, एचआर देखेगा, फाइनेंस देखेगा, ऑपरेशंस देखेगा, सारे डिपार्टमेंट को देखता है, सीईओ देखता है। तो सभी मानते हैं भैया कंपनी में जिसकी रिक्रूटमेंट हुई है सीईओ साहब की वजह से हुई है। लेकिन कभी कभी जब मालिक आता है तो लोगों को लगता है शायद ये भी सीईओ साहब नहीं अपॉइंट किया हुआ, नहीं सारी कंपनी का मालिक है, उसने बल्कि सीईओ को रखा है। तो यही एग्जांपल आता है भगवान कृष्ण पे और भगवान विष्णु पे। तो वैसे भगवान गोलोक वृंदावन में लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, दैट्स इट। विष्णु को रखा है फॉर कॉस्मिक फंक्शन, ही इज अ सीईओ। तो कृष्ण को बोलते हैं विष्णु, कृष्णा स्पीकिंग। हाँ मैं सोचता था वहां भी लीला करने के लिए आऊँ, कहता हाँ सर आइए सर, हमारे यहाँ भवन वृंदावन रखा आपके लिए, आप यहाँ पर आइए लीला वगैरह करिए सर, बहुत बढ़िया है। कहते सब बढ़िया ना? कहता हाँ सर ये पूतना वगैरह 2-4 लोग हैं, उनको कहता वो मैं देख लूंगा, वो तो मामा जी के खिलौने मेरे को वैसे पसंद आते नहीं, मैं तोड़ फोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर भी आकर के कोई मैनेजमेंट नहीं करते भगवान कृष्ण, यहाँ पर भी आके क्या करेंगे, भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान, दैट्स इट, नो मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ के लोग क्या मानते हैं, भैया जितने अवतार आए हैं विष्णु से ही आए हैं, तो कृष्ण भी ना विष्णु का ही अवतार है सर, एक्सेप्शन है, वो मालिक है, उन्होंने सीईओ को अपॉइंट किया है विष्णु को और मैनेजमेंट कॉस्मिक अफेयर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए ही इज देयर, भगवान सब चीजों के बारे में जानते हैं, चाहे विष्णु के रूप में देखा जाए या माया के रूप में देखा जाए। जैसे कि ना कुम्हार होता है, कुम्हार जो है ऐसे स्टिक लगा करके घुमाता है, चक्के घुमाता है वो, और फिर उसके बाद फिर वो ऐसे मटका बनाएगा, ला 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 ला, उसमें हाथ अंदर डाल करके ये ऐसे करके मटकी बना दी थी उसने। पर मटकी घूम किस पे रही है, चक्के पे, ठीक है जी। अब चक्का जो है, चक्का घुमाया किसने, कुम्हार ने। ऐसा नहीं कि भाई ये मटका, अगर ये मटका नहीं होता, सॉरी अगर ये चक्का नहीं होता तो भला कैसे बनता है ये मटका, ये चक्के ने बनाया है। अब चल चक्कू, ये चक्का भी घुमाया किसने है, कुम्हार ने घुमाया। ये मिट्टी भी कौन लेकर गया है, कुम्हार ही लेकर गया है। तो हम ये बोले कि वैसे डायरेक्टली तो वैसे चक्के ने बनाया, इनडायरेक्टली जो है वो कुम्हार ने बनाया। नहीं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी दोनों काम कुम्हार ही कर रहा है, चक्के में घुमाना वही काम करता है। यस, तो चक्का बेसिकली क्या है, प्रकृति, ठीक है जी। लेकिन जो स्टिक है जिसको पकड़ करके वो घुमाता है उसको, वो है भगवान का दृष्टिपात। भगवान अपने दृष्टिपात से प्रकृति को एजिटेट करते हैं, घुमा दिया उसको। उसके इंग्रेडिएंट्स कौन देता है, मिट्टी वगैरह कौन देता है, भगवान ही देते हैं। प्राइमरी इरिगेशन कौन करेगा, भगवान ही करते हैं। और उसके बाद फिर चक्के की हेल्प से भगवान कर तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअली सबको डिपेंडेंट कौन, चक्का भी, माल बत्ता भी, शेप देना, शेप कैसी होगी, सारा खेल कौन देखता है, भगवान देखते हैं। तो इसलिए भगवान ही डायरेक्ट कॉज भी है, भगवान ही इनडायरेक्ट कॉज भी है। तो इससे अन्वयाद भी इतरतस चार्थेषु अभिज्ञ। तो इसलिए भगवान दो तरह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों ही भगवान है वास्तव में। अभिज्ञ मतलब है दैट ही नोज एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से छुपा हुआ है। ही नोज एवरीथिंग, अभिज्ञ है भगवान, और उनको कोई नहीं जानता, नोबडी कैन अंडरस्टैंड है, भगवान को नहीं जानता ऐसा। साथ ही भगवान क्या है, भगवान स्वराट है, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ऐसे नहीं भगवान जब यहां पर आते हैं तो भगवान को फिर ये हड्डी मांस का शरीर लेना पड़ता है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, जब कृष्ण और राम आए मनुष्य का रूप तो उनको भी लेना पड़ा। अरे मेरे सोने बच्चे, ये मनुष्य का रूप नहीं है वास्तव में। वास्तव में ये भगवान जैसा रूप है। ऐसे नहीं भगवान जो है मनुष्य का रूप लेते हैं। कभी हम ऐसा बोलते हैं, बच्चा तो बाप जो है बच्चे पर गया है। सर बच्चा बाप पे जाता है, तो असल में ये मनुष्य रूप नहीं है, ये भगवान के जैसा दिखने वाला रूप है। उसकी पायरेटेड कॉपी है, हड्डी मांस वाला है तो नकली माले वाले पायरेटेड कॉपी है, लेकिन वास्तव में ये रूप ऐसा भगवान का है। जब भगवान ने 80 लाख यूनिया बना ली, तब देखा सबके सब ढक्कन है, तो कोई मेरे तो पहुंचने का लायक नहीं है। तो आखिर भगवान ने 4 लाख यूनिया और बनाई अपने जैसे दिखने वाली।
इस प्रकार से। ये तो कई बेवकूफ फिलोसोफर बोलते हैं बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, यू हैव हैंड्स, you think God has hands, yeah, God knows eyes, he has eyes and all that, because you have, so you think that he is like that. If you would have been a bull, you would have looked at God as bull. If you would have been a giraffe, for you God has been like giraffe. अरे सर, सड़ गई ऐसे लोगों की बुद्धि वास्तव में। ऐसे लोग फिलोसोफर नहीं, ये लोग फूलोसोफर है वास्तव में, कि भाई हमने अपने रूप को भगवान पे चिपका दिया है सिर्फ, कि ये भी इनके भी ऐसा हाथ नाक मुंह ऐसे हैं, चश्मा नहीं है उनका, उनकी आंखें भी ठीक है, लेकिन है ही तो हमारे जैसा ही रूप है उनका। अबे ढक्कन, हमारा उनके ऐसा रूप है, ऐसा है। तो इसलिए भगवान है इंडिपेंडेंट। भगवान को प्रकृति के ये पदार्थ स्वीकार नहीं करने पड़ते, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वगैरह कुछ स्वीकार नहीं करना पड़ता, नथिंग, उन पे ऐसा काम नहीं करता, इंडिपेंडेंट है इससे वो। वास्तव में ये शरीर किसके लिए? ये भोग के लिए, क्योंकि कृष्ण के अंदर भोग की इच्छा ही नहीं है, इसलिए वास्तव में प्रकृति का बना हुआ भगवान का शरीर है ही नहीं। इसलिए ना भगवान का जन्म होता है ना वो मरते हैं। ये तो हम बोल देते हैं ओके भगवान जन्माष्टमी, पर वास्तव में जन्माष्टमी अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म क्या उन्होंने ना। या सूरज है वो पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। हम ये नहीं बोलते पूरब पापा है सूरज का। सूरज, व्हाट इज योर पापा's नेम? माय फादर्स नेम इज पूरब अंकल। ऐसा होता है? सूरज पूरब से पैदा नहीं हुआ है, पूरब में वो प्रकट हुआ है, वो पश्चिम में जाके मर नहीं जाता। कहता वो सुसाइड ही कर ले, शाम को यार पता नहीं क्या होगा, दुखी था लगता है सूरज काफी, नहीं, वहां से वो अप्रकट हुआ है। लेकिन सूरज उदय होने से पहले भी था, अस्त होने के बाद भी रहता है। उसी तरह से भगवान भी देवकी वसुदेव जी के यहाँ पर, नंद महाराज और यशोदा मैया के यहाँ पर प्रकट होते, पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते हैं वो। जैसे भगवान अब अगर देवकी मैया कोख में, इतनी देवकी मैया इफल्जेंट हो गई थी, तेजस्वी हो गई कि देवी देवता आकर प्रणाम करते थे उनको। पूरा कारागार में लाइट ही लाइट थी, ना कोई बल्ब ना कोई हेलोजन, कुछ नहीं लगा, लाइट ही लाइट। ऐसा कोई बच्चा है तो माँ की कोख में होता लाइट ही लाइट कर दे। हम जब माँ की कोख में थे ऐसा था कि डॉक्टर बोले बच्चा ही इतना तेजस्वी है, भाई बत्तियां बुझा दो, ऐसा नहीं साहब, हमारे होने से अंधकार ही रहा। तो भगवान यानी पैदा होते नहीं है। ऐसा कौन सा बच्चा पैदा होगा लंगोट पहन के पैदा होता है? हम से कोई है जो पैदा हुआ वो हगीज डायपर पहन के बच्चा पैदा हुआ है? तो बोला क्या माँ ढूंढेगी हगीज को, मेरे हगने के लिए हगीज ने पहन के आया? नहीं सर, सारे गंजे पैदा होते हैं, हम सब गंजे पैदा होते हैं। बाद में जाके कुछ दो चार यहाँ लीले पीले होती हैं, भगवान के घुंघराले बाल। ऐसा कौन सा बच्चा है घुंघराले बाल और मुस्कुरा रहा है बच्चा? सब रोते पिट रहे हैं, नहीं रोते पिटते, नर्स उल्टा टांग के तैर तैर मार करके उसको रुलाती है, रो मुंह से बलगम वगैरह उसकी निकलती है, हाँ निकल गया बच्चा, ठीक है जी बच्चा ठीक है। ये तो ट्रेलर है, जिंदगी भर रोना ही है तुमने। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए जाते हैं सब, इसलिए कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं बनता। तो भगवान हंसते हुए आते हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान, और हंसते हुए ही जाते हैं भगवान। उनके भक्त भी ऐसे ही हैं, हंसते हुए जाते हैं। सो दैट मींस भगवान जो है वास्तव में स्वराट है, प्रकृति पर निर्भर नहीं है। आते हैं यहाँ पर प्रकृति, अरे जितने प्लैनेट्स हैं वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को। कहते राहु केतु वहां रखो, बृहस्पति आ गए, शुक्राचार्य जी आगे आइए ना, क्या कर रहे हो बाबा, सूर्यदेव चंद्रमा, अरे सब लोगों भाई कृष्ण आ रहे हैं, स्वागतम सुस्वागतम। ऐसा होता है कभी? हाँ, कृष्ण इज इंडिपेंडेंट। इवन भगवान के यहाँ जब नंद महाराज और यशोदा मैया उनके यहाँ पर ज्योतिष आचार्य आए, उन्होंने कहा भाई हमारे बच्चे का भी हाथ देखिए। बच्चे का हाथ देखा, कहते इसमें तो लकीरें ही नहीं है, ये कैसा हाथ है? हमारे में तो लकीरें। अरे जितनी लकीरें होती है उतना ज्यादा स्ट्रगल होता है, उतना कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। जितना हाथ साफ होता है किसी का, उसका मतलब कर्मों का हिसाब थोड़ा हल्का है बंदे का। हाथों में लकीरें ही नहीं है, तथा बच्चा कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसकी तो लकीरें ही, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर देखेंगे कुछ। चलो कोई बात नहीं, इसके माउंट्स तो देख ही लेते हैं, माउंट्स वगैरह देखिए। बोला कहता है कि ये नक्षत्र से नहीं चल रहा है असल में, ये बच्चा ये नक्षत्र चला रहा है असल में, इनसे नक्षत्र चलते हैं जी। सो ही इज इंडिपेंडेंट, भगवान ऐसे वहां से स्वराट। साथ ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, तो आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रोवाइड किया भगवान ने खुद। ये जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल पर,
अरे यहाँ आ तो गए लेकिन क्या जगह क्या है भाई। नीचे देखा, ऊपर देखा, तो नाल में नीचे नीचे गए, साढ़े नाल रहोगे थे, ऐश तो हो ही नहीं पा रही यहाँ पर जी। नीचे भी देख कर क्या है, नजर कुछ नहीं आ रहा। फिर वापस ऊपर पहुंचे, क्या करें। तो तभी आवाज आई टप टप। अच्छा ओ तप करना है मेरे को। तब किया, प्रार्थना की, तब जाके भगवान प्रकट, भगवान के दर्शन हुए उनको। तो उनको गर्भदक्षा विष्णु के भी दर्शन हुए, भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। और कृष्ण देखा मेरा ही बच्चा भी कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, पढ़ेगा कहां, वहीं पढ़ाऊंगा इसको। तो पहला शेक हैंड जो हुआ, कर स्पर्श, भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया, मेरा मेरा बच्चा है, तो इज माय सन, और मेरा स्पिरिचुअल बेटा है। क्योंकि वैसे दुनिया में स्त्री पुरुष के संसर्ग के बाद फिर बच्चा पैदा होता है, यहाँ तो स्त्री इन्वॉल्व ही नहीं है। ऐसा कैसे जी? So yeah, that means he is a divine son. इस प्रकार से वो प्रकट हुए और उनको दिव्य ज्ञान दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी? भगवान कृष्ण यूनिवर्सिटी है। उनको अपना मंत्र दिया और इस प्रकार से उनको शक्ति प्राप्त हुई कि सृष्टि कर सकें। बल्कि भागवतम उनको सुनाया। उन्होंने बोला मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन सृष्टि करने के लिए रजोगुण चाहिए। अगर मैं खुद रजोगुण से प्रभावित हो गया तो कीचड़ में उतरना होता, लेकिन कीचड़ से मैं खुद ही नहीं रम जाना होता। तो संसार बनाना अगर मैं खुद ही रजोगुण से प्रभावित हो गया तो इससे भगवान मैं क्या करूं? भगवान का ठीक है भागवतम सुनाता हूं तुमको। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवतम सुनाया ब्रह्मा जी को। इससे उनमें शक्ति आए कि सृष्टि करेंगे, रजोगुण का इस्तेमाल करेंगे क्रिएशन के लिए, लेकिन क्रिएशन से रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे वो। भगवान की वाक शक्ति है, उससे हल्का सा प्रभावित हुए, लेकिन तुरंत उन्होंने उस मेंटालिटी को त्यागा। ही जस्ट गिव इट अप बिकॉज ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उनको? भगवान से प्राप्त होता है। बाकी लोग तो झूले में अपना एडजस्ट कर लेंगे। आ रहा हूँ भाई।